पहला उपाय, अगर शांति चाहते हो तो व्यापार में पारदर्शिता होनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में आप कितना कमाते हो ये आप हस्बैंड वाइफ दोनों को क्लियर पता होना चाहिए। सबसे पॉइंट पहला लड़ाई का यही है महाराज, कि मुझसे छुपाते हैं, इधर लुटाते हैं, उधर लुटाते हैं। हाँ, आप मान लो 5 लाख कमाते हैं, अब बीवी आपकी जानती 3 लाख, बाद में किसी दिन पता चला कि 5 लाख, तो अब मन में शंका आ गई, अच्छा तो 2 लाख कहाँ लुटाते हैं, अच्छा तो आज मैं समझी कहाँ लुटाते हैं, और उसी दिन से लड़ाई चालू। तो पहला पॉइंट, शांति पाने के लिए व्यापार में पारदर्शिता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, निजी जीवन की पवित्रता होनी चाहिए। आपसी जीवन में पवित्रताएं होनी चाहिए, मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, सोचाचार अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात, वाणी मधुर होना चाहिए। आजकल 95% झगड़े तो इसी बात को लेके, वो पति सुबह से शाम तक काम करके आता है और कहीं क्रिकेट चल रहा है, थोड़ा सा रिमोट ले लिया, सो देवी जी ऐसे मेरा सीरियल आ रहा है, रिमोट कैसे ले लिया तूने। वैसी कौन सी वाणी निकलती है। और मान लो पत्नी बेचारी देख रही है, पति देख रहा और पत्नी ले ले, तो पति भी कर्कश वाणी से। आपस में वाणी मधुर हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना सीखो, दाम्पत्य जीवन में कभी भी लड़ाई नहीं होगी। पर हमारे यहाँ मैया 3 समय ही वाणी मधुर होती है। कब? एक जब लड़की की शादी हो रही होती और पंडित जी नाम पूछते हैं, लाली तेरो नाम क्या है, तो बिटिया धीरे से बोलती सुनीता। और वही बिटिया जब 6 साल हो जाते शादी के, फिर नाम पूछो। दूसरी जगह जब चाल मधुर होती है, जब भावर को के लिए जाती है बेटी, तो देखो 3 लोग इधर पकड़े, 3 लोग उधर, धीरे शीश नीचे लटका के ऐसे ऐसे चलती जैसे बतासा भी ना फूटे। और वही 6 महीने बाद ऐसे चले कि टाइल भी फूट जाए। हा? और तीसरी, खाना खाते हैं जब ये हस्बैंड वाइफ शादी के टाइम पे, तो दोनों ऐसे खाएंगे कि एक रोटी के 20 टुकड़े, धीरे से तोड़। और वही शादी बीत जाए, 1-2 साल हो जाए, तो एक रोटी एक बार में ही। जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन नहीं, दाम्पत्य जीवन में शांति पाना चाहते हो तो आपस में मधुरता होनी चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो। चौथी चीज, एक दूसरे की परवाह, केयर। राम जी ने हिरण को क्यों मारा? क्या राम जी जानते नहीं थे कि ये सोने का हिरण नहीं मारी छे? राम जी जानते थे। असंभवम हेम मृगस्य जन्मा तथापि रामः लुलुभे मृगाया। क्या राम जी को नहीं पता है कि असंभव है स्वर्ण मृग का होना? बोले पता है। फिर भागे क्यों मृग के पीछे? बोले राम जी इसलिए भागे क्योंकि श्री जानकी जी ने विवाह के बाद पहली बार कुछ मांगा है, और पत्नी की मांग पूरी करना एक पति का परम कर्तव्य होता है। राम जी इसलिए हिरण को मारने गए। एक दूसरे की केयर करना, दाम्पत्य जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा। 5वां, आपस में विश्वास, ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपस में ट्रस्ट नहीं है तो कोई भी तीसरा आके रोज आपकी लड़ाई लगाएगा। एक दूसरे पर ये विश्वास का बंधन है। हम भारतीय हैं, हमारे यहाँ 1 जन्म नहीं 7 जन्मे की कसमें खाते हम तो। 7 जन्म हम तुम्हारे, तुम हमारे हैं। और 7 जन्म की कसम खाने वालों को कोई 7 बातें बता दे इधर उधर की, अब 7 जन्म सब बाढ़ में गए। इसलिए एक दूसरे पर विश्वास रखो। आज से जिनका विश्वास न बन पा रहा हो वो आज से करना शुरू कर दो। और 7वीं बात, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना शुरू करो। छोटी छोटी बातों को सीरियस नहीं लो। घर में थोड़ा बहुत खटपट तो सबकी रहती है। श्री जानकी जी भी राम जी से कभी कभी नाराज हो जाती थी, श्री राधा जी भी कन्हैया से नाराज हो जाती थी।
श्री रुक्मणी जी भी कृष्ण से नाराज हो जाती थी। तो कभी कभी तो खटपट होती ही रहती है, इसलिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। ये 7 चीजें जो अपने जीवन में अपनाएगा, उसके गृहस्थ में, उसके घर में शांति स्थापित हो जाएगी, भक्ति स्थापित हो जाएगी।